गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में पाठ 5 पढ़ेंगे लिंग। आप कक्षा कार्य डेट और डे डालेंगे। लिंग का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है लिंग का? बताइए, कौन बताएगा? आपको समझ में आ रहा है अपने मन में कि लिंग का क्या मतलब होता है? हम क्लास फर्स्ट से लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे पापा, भैया, ये क्या है? पुल्लिंग। मम्मी, दीदी, दादी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसी से संबंधित ये पाठ है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में कुछ शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति के। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे मोर, बेल, भाई, पिता, लड़का और मुर्गा, ये कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग हैं। ठीक है। इसी का अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे मोर का उल्टा मोरनी, बैल का उल्टा गाय, भाई का उल्टा बहन, पिता का उल्टा माँ, लड़का का उल्टा लड़की और मुर्गा का उल्टा मुर्गी, तो ये क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा क्या होती है? पुरुष जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति के अंतर्गत आने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुष लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग का मतलब होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग का मतलब होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, चित्र दे रखे हैं, उनको हमको पढ़ना है। मोर कौन सा लिंग है? ये बताइए आप लोग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। गाय पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग। हमको इसको चित्र बने, नीचे बने चित्र देखिए। लेकिन आपने देखा ये कुछ कुछ जगह ये उन्होंने मोर मोरनी तो सही है, गाय और बैल, लेकिन भाई और बहन ये उल्टा लिखा हुआ है। ये बहन है और ये भाई है। ओके। मुर्गा, मुर्गी। हिंदी भाषा में संज्ञा व सर्वनाम के सभी शब्दों को 2 लिंगों में बांटा गया है। संज्ञा शब्दों में प्राणियों के नाम ही नहीं होते बल्कि वस्तुओं, पदार्थों, स्थितियों, गुण और विशेषताओं के नाम भी होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सिर्फ न पुरुष, ये मानव जाति के लिए नहीं आता, ये जानवरों के लिए, पदार्थों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थितियों के लिए, गुणों के लिए, विशेषताओं के लिए, सबके लिए आता है। कुछ लिंग ऐसे होते हैं ना तो वो पुल्लिंग होते हैं ना वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पुल्लिंग भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्रीलिंग भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। यह शब्द केवल लिंग के अनुसार ही पहचाने जाते हैं। कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द जो प्रयोग में आते हैं, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। नर, नारी, पुरुष, स्त्री, वर, वधू, सम्राट, सम्राज्ञी, पति, पत्नी, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, लुहार, लुहारिन। आगे शिक्षक, शिक्षिका, स्वामी, स्वामिनी, सिंह, सिंहनी, सर्प, सर्पिणी, हंस, हंसिनी, कबूतर, कबूतरी, चिड़ा, चिड़िया, विद्वान, विदुषी, डिब्बा, डिबिया, श्रीमान, श्रीमती, मालिक, मालकिन। कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, घोड़ा, घोड़ी, बालक, बालिका, हाथी, हथनी, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवियत्री। नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तोता, मादा तोता, कौवा, मादा कौवा, कछुआ, मादा कछुआ, खरगोश, मादा खरगोश, बिच्छू, मादा बिच्छू। इसका ये मतलब होता है कि जो नित्य पुल्लिंग होते हैं उनके शब्दों के साथ हमको आगे क्या लगाना होता है? मादा। उसी तरह नित्य पुल्लिंग में भी मक्खी, नर मक्खी, कोयल, नर कोयल, तितली, नर तितली, मकड़ी, नर मकड़ी, गिलहरी, नर गिलहरी, मछली, नर मछली। जो नाम पुल्लिंग होते हैं वे इस प्रकार के हैं: दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम। जो नाम स्त्रीलिंग होते हैं वे इस प्रकार होते हैं: भाषा के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, कोमल भावों के नाम जैसे दया, करुणा, ममता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। शक्ति सूचक में पुलिस, सेना, समिति, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। बोलियों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। लिंग बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। आ या ई लगाकर सूत, सूता, छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री। इया और नी लगाकर खाट, खटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, मोर, मोरनी। आइन और आनी लगाकर पंडित, पंडिताइन, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। इका और इन लगाकर गायक, गायिका, सुनार, सुनारिन,
पाठक पाठिका, मति व या वती लगाकर, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती। आपको मैंने ये लिंग वाला पाठ पढ़ाया। अब आप ये वाला लिंग वाला पाठ एक बार और पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और आप इन शब्दों के अंदर देखेंगे कि इनके अंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। पेज नंबर 26 से उसके ऊपर अब आप गृह कार्य डे टू डे डालोगे और आप ये यहाँ से नर नारी के यहाँ से कवि कवित्री तक अपना ये सारा वर्क अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे। थैंक यू।